लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पर विश्वास तो कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्तों की तलाश तो कर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माला झा पाठक एंड वेलकम टू अनटोल्ड स्ट्रगल। सो ये वीडियो होगा कंप्लीट बीपीएससी टीआरई 4.0 के कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें ही मैं बीपीएससी टीआरई 3 क्वालिफाइड हूँ और इस वक्त आपके सामने हूँ। और मैं अपने कुछ बुक लिस्ट के बारे में इस पूरी वीडियो में बात करूँगी कि मेरी प्रिपरेशन में कौन कौन सी बुक्स ने मुझे क्या क्या हेल्प करी और किस किस को बुक्स को पढ़ के मैं आज के डेट में आपके सामने खड़ी हूँ एज अ बीपीएससी टीचर। सो एज़ यू ऑल नो कि मैंने 6 to 8 मैथ एंड साइंस क्वालिफाई किया है, तो मैं उसी के बारे में ये पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो के तहत आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि कौन कौन से बुक्स ने मुझे क्या क्या हेल्प करी। So let's start from the language section. As you all know that language section consists of Hindi and English, both the languages. So हिंदी में सबसे पहले मैं बात करूँगी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है हिंदी में होते हैं 22 और इंग्लिश में होते हैं 8 क्वेश्चंस। मैं पहला बुक लिस्ट जो आपको बताने का प्रयास करूँगी वो ये है कि हिंदी के लिए मैंने जो बुक अपनाई थी वो थी रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म की बुक, जो हिंदी के लिए मैंने यूज़ किया था। और मैं उसका पूरा जो इमेज है वो यहाँ डाल दूँगी। तो हिंदी के लिए मैंने रुक्मणी प्रकाशन का ही उसके व्याकरण और उसके जो सीरीज़ है टेस्ट सीरीज़, वो मैंने अप्लाई किया था। और पूरा का पूरा जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है जिसमें पूरे व्याकरण को अच्छे से बताया गया है, इवन कुछ ही एक पेज पे 2-3 टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है रुक्मणी प्रकाशन में, तो मैंने वो पूरा अच्छे से पढ़ लिया था फॉर हिंदी। और हिंदी मेरा इस तरीके से जो है वो प्रिपेयर हो गया था। और उसके साथ साथ इंग्लिश जो है वो उसमें नॉर्मल चीज़ें होती है, पैसेज होता है एंड 2-4 क्वेश्चंस होते हैं आर्टिकल्स के, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं कहीं से भी। तो वो मुझे ऑलरेडी आता था, तो मैंने कहीं से भी प्रिपेयर नहीं किया था फॉर इंग्लिश। तो ऐसे मैंने 30 क्वेश्चंस के 30 मार्क्स के जो लैंग्वेज पेपर है वो प्रिपेयर कर लिया था। और एज़ यू ऑल नो दैट दिस पेपर इज़ अ क्वालिफाइंग वन, तो हमें क्वालिफाई करने के लिए यू ओनली हैव टू स्कोर 9 मार्क्स आउट ऑफ 30, तो वो बड़ा ही ईजिली आ जाता है। मेरे 27 आए थे आउट ऑफ 30, तो बहुत इजीली आ जाता है नंबर, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ जीके एंड जीएस पोर्शन। जीके और जीएस जो है वो 40 नंबर के आते हैं आपके, और जीके एंड जीएस मैथ और जो साइंस है ये सारा मिला के आपका 120 मार्क्स बनता है और 120 क्वेश्चन ही होते हैं। एज़ यू ऑल नो कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो यू आर टोटली फ्री, आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कोई पंगा ही नहीं है। नाउ अगर मैं जीके और जीएस की बात करूं तो जीके और जीएस जो है उसमें 8-8 करके ऐसे 5 पोर्शन सेक्शंस जो है वो डिवाइड होते हैं और 8-8 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम ईच पोर्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं जीके एंड जीएस में जो स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन होते हैं उसके, और वो क्वेश्चंस होते हैं आपके करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो यूज़ किया था, मैंने किया था स्पीडी की बुक, और स्पीडी में भी जो प्रीवियस 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो इनफ होता है। साथ में ही बिहार स्पेशल की बुक जो क्राउन पब्लिकेशन की होती है वो भी मैंने पढ़ ली थी, तो उस चीज़ से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी। और कुछ वीडियोस देख लिए थे मैंने, जो 4-4, 5-5 घंटे का जो मैराथन टाइप होता है जीके जीएस का, वो मैंने लास्ट टाइम पे देख लिया था एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले। तो ऐसे मेरा जीके और जीएस जो है वो करंट अफेयर जो है वो प्रिपेयर हो गया था। करंट अफेयर में 8 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर के जीके एंड जीएस में, और उसके बाद जो 8 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मैथ के, जो कि बिल्कुल ही बेसिक मैथ आता है। और क्योंकि आप मैथ और साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो मैथ आपका उस जगह से भी प्रिपेयर हो जाता है जब आप अपना सब्जेक्ट पे पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, और जब सब्जेक्ट वाली चीज़ें करते हैं तो वहाँ से मैथ्स हो जाता है। उसी के साथ साथ जो साइंस है वो मैंने प्रिपेयर किया था, उसमें 8 क्वेश्चन साइंस के भी आते हैं, और वो मैंने लूसेंट की जो बुक है उसके जो लास्ट के जो पोर्शंस होते हैं साइंस के लिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी मैथ एंड साइंस था, तो वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिली थी। और साथ में जो लूसेंट है वो, और जो ब्लैक बुक का जो जनरल अवेयरनेस वाले जो बुक है उसमें जो लास्ट वाले साइंस के पोर्शन होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, वो उसके क्वेश्चंस मैंने लगा लिए थे लास्ट में, तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो गया था साइंस मेरा। नाउ बाकी के जो 8 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है
मुझे अगर मैं उसकी बात करूँ, उसके जो 8 क्वेश्चंस हैं वो मैंने कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किए थे। आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला जो पार्ट है 1885 से 1947 तक का, वो मैं जीके करके एक चैनल है जिसमें 1 आवर का जो है पूरा एक मैराथन टाइप बना के दिया हुआ है। तो उसको मैंने बार बार 1-2 बार उस वीडियो को स्पीड उसका बढ़ा के फास्ट करके और मैंने उसको देख लिया था। और साथ में क्योंकि मैं ट्यूशन्स भी देती थी तो वहाँ पे मैं ऑल सब्जेक्ट ही पढ़ाने लग रही थी, तो उस चीज़ से भी काफ़ी हेल्प हुई थी मुझे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था फास्टली जो है रिवीजन हो जाता था बच्चों के साथ। तो वहाँ से मेरा जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद जो बाकी के 8 क्वेश्चंस बचते हैं वो होता है, उसमें होता है बेसिकली ज्योग्राफी वाला पोर्शन। वो भी मेरा ब्लैक बुक और जो ल्यूसेंट को मैंने पढ़ा था वहाँ से कंप्लीट हो गया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मैंने ल्यूसेंट से भी जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है, स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है, उससे भी मैंने क्विकली उसको पढ़ लिया था कि कुछ भी चीज़ रह तो नहीं रही, जिससे अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है ये पूरा पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल। तो वो वहाँ से जब हम बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा हो जाता है और लिंक भी बैठने लगता है और चीज़ें जो है वो याद भी हो जाती है। तो इस तरीके से मेरा जीके और जीएस वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ था। और ये कुछ बुक्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो चीज़ें मैंने यूज़ करी थी। और साथ में जो यूट्यूब चैनल मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है आपको, दानिश सर की क्लासेस, वो मैं लेती थी, जिससे काफ़ी हद तक मेरा जो प्रिपरेशन है जीके जीएस में वो हो गया था और बहुत अच्छा हो गया था। नाउ साइंस में भी हमारे को 40 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 40 मार्क्स, और वहाँ पे भी अच्छा स्कोर करना होता है। एज दिस वन इज आर सब्जेक्टिव वन, राइट। सब्जेक्ट मैंने क्या किया था, साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी समरी 1 लाइनर करके आता है, ब्लैक बुक का ही होता है, बाय मनीष रंजन IAS। तो उनकी जो बुक है वो मैंने पूरी पढ़ ली थी और उसको मैंने मल्टीपल रिवीजन दिया था, 4 से 5 बार मैंने उसको रिवाइज किया था। तो उस बुक से तो हेल्प हुई थी। साथ में एनसीईआरटी SCRT मतलब वो मस्ट है रीड करना, तो वो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर रीड करें। उसके बाद आप समरी जो है उसको गो थ्रू हो सकते हैं, कि जो एनसीईआरटी समरी वाली बुक मैंने बोली है इसको गो थ्रू हो सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी हद तक हेल्प मिल गई थी। और साथ में जो मैं यूट्यूब वीडियोस है, जैसे कि आशीष सर का, प्लेटफॉर्म टीचर का, वो वीडियोस भी मैं, जो लाइव डिस्कशन होता था शाम के टाइम, वो भी देखती थी। 7 से 8 बजे के बीच में होता था, वो चीज़ भी काफ़ी हद तक मेरे को हेल्प किया। और साथ में टेस्ट बुक जो है उसका टेस्ट सीरीज़ जो है वो मैं लगाती थी, मतलब वो लगातार लगाती थी। और जहाँ से भी मुझे PYQs मिल जाते थे, लाइक ब्लैक बुक जनरल अवेयरनेस से भी PYQs मिल जाते थे साइंस के लिए, उसको भी मैं कर लेती थी। और साथ में लूसेंट के जो बुक के पीछे होते हैं कुछ पोर्शन साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, उसको भी मैं एक बार और अच्छे से पढ़ लेती थी कि कुछ भी उसमें से रह ना जाए। और साथ में जितने क्वेश्चंस मेरे सामने आते थे वो सारे ही मैं कोशिश करती थी कि टॉपिक वाइज ही मैंने किया था साइंस को भी। और वो चीज़ मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी, साइंस और मैथ्स के टॉपिक्स कौन कौन से आपको करने हैं। लेकिन इस वीडियो में अगर मैं बुक लिस्ट बता रही हूँ तो बुक में मैंने यही सारी चीज़ें जो है ये फॉलो करी थी फॉर साइंस। साइंस के बाद कट टू मैथ्स। तो मैथ्स में भी एज यू ऑल नो कि 40 क्वेश्चन ही होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करता है, तो 40 नंबर के ही होते हैं। तो मैथ्स के लिए कोई एज सच बुक तो मैंने यूज़ नहीं किया था, सिर्फ एनसीईआरटीज़ जो कि ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस में ही रखना है तो वो तो आता ही था। साथ में एक फार्मूला शीट जो है प्लेटफॉर्म टीचर पे ही उसके टेलीग्राम चैनल पे मुझे मिला था, तो वहाँ से मैंने वो फार्मूला शीट जो वो निकलवा लिए थे, उसके PDF सारे और प्रिंट निकलवा लिया था, जिससे मुझे काफ़ी हद तक हेल्प हुआ था। और साथ में अमरजीत सर की जो क्लासेस है, जो लाइव डिस्कशन करते थे, वो यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री कंटेंट ही था वो भी मैं फॉलो करती थी। और साथ में जो आदित्य रंजन सर है, उनके जो क्लासेस है, मतलब मैथ्स को भी मैंने क्या किया था, टॉपिक वाइज लिख लिया था। और उस हिसाब से हर एक टॉपिक के लिए मुझे जिस भी टीचर का समझ में आता था, यही 2 थे ये ऑल्टरनेटिव, मुझे जिनका भी समझ में आता था मैं उसी से उस चीज़ को प्रिपेयर करती थी। तो इस तरीके से जो है मेरा मैथ्स वाला पोर्शन जो है वो भी कंप्लीट हो गया था। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इन सब में, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये कंटेंट तो कंज्यूम करना ही है, पढ़ना ही है, साथ में आपको PYQs जितने हद तक हो सके आपको सॉल्व करने हैं हर एक चीज़ के लिए। मतलब पहले आपको सिलेबस समझना है अच्छे से अपना, और उस हिसाब से टॉपिक्स लिखने हैं, उस हिसाब से टॉपिक्स के सारे कंटेंट आपको कंज्यूम करना है अच्छे से, क्लियरिटी होनी चाहिए टॉपिक से के रिलेटेड, टॉपिक को लेके। और उसके साथ साथ आपको PYQs जितने मिल जाए, टेस्ट सीरीज़ मिल जाए, मोक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने टेक्स्ट बुक के, मुझे याद है 273 मोक्स जो है वो मैंने सारे दे दिए थे इस एग्ज़ाम को लिखने से पहले तक।
तो जितना हो सके आप मॉक दीजिए, जितना हो सके आप वो मॉक देने के बाद एनालाइज करिए। देखिए एनालाइज करना भी अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप मॉक देते चलेंगे और एनालाइज नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं सीख रहे। एनालाइज करने का ये मतलब है कि अगर एक बार आपने मॉक दिया है जहाँ पे भी आपने कुछ गड़बड़ की है, उस चीज़ को आप अच्छे से पढ़िए, उसको कहीं पर लिख लीजिए। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप मॉक देने बैठे तो उससे पहले पूरा रिविजन होना चाहिए। और कोशिश ये करिए कि वही सेम क्वेश्चन अगर किसी भी फॉर्मेट में आ रहा है तो वो दोबारा आपसे गलती नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे और एक थोड़ा स्ट्रेटेजिकली करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस जो है बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। लेकिन हाँ, TRE 1, 2 और ये 3 तक आते आते काफ़ी हद तक जो फेलियर्स, काफ़ी हद तक जो क्योंकि हम एक बार मेरा TRE 2 में नहीं हुआ था तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें जो है मुझे सीखने मिली कि क्या चीज़ है जो मैं मिस्टेक कर रही हूँ। तो कोशिश ये रखिए कि ये आपका फाइनल और आखिरी ही जंग है, आखिरी ही मौका है। तो इसको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जो है इसे आप गवाएं नहीं। जैसे भी हो सके कहते हैं हार्ड वर्क तो करना ही है, और साथ में अगर आप स्मार्टनेस भी थोड़ा सा दिखाएंगे, प्रॉपर आप टॉपिक को लेके चलेंगे और प्रॉपर अगर आप स्मार्टली भी थोड़ा वर्क करेंगे तो डेफिनेटली ये दोनों चीज़ जो है मिलके आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ जितनी आपको तोड़ती है उससे कई ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है। सो इसी के साथ विदा लेती हूँ मैं, और जो भी आपको क्वेरीज हो, डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। मैं कोशिश करूँगी हर एक कमेंट को रीड करने का और उसका आंसर करने का। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ luck for TRE 4.0 students, and stay tuned, stay connected. Please like, share and subscribe to this channel. Thank you so much.